control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.11। तो इसको हमने हल करना है जी। तो इसमें उसने हमें एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा के दिया हुआ है फॉर फाइंडिंग वी नॉट टी। इस वी नॉट टी को हमने बाय स्टेप अप्रोच से फाइंड आउट करना है। और ये उसने हमें एक एसी सोर्स दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब हमने इसकी एग्जाम्पल की थी तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एसी सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसकी मतलब कि वेरिएशन जो दिखाता है टाइम के साथ साथ। हमारी ये जो नेचर है ये भी एक एसी सोर्स की तरह ही वर्क करती है। मतलब कि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, इसमें कोई चीज़ भी मतलब कि कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं कर रही। मतलब कि आप अगर बात करें अपने वक्त की बात करते हैं तो वक्त भी लम्हा ब लम्हा चेंज होता जा रहा है। दिन की बात करें तो दिन भी चेंज होता है। दिन के बाद शाम आती है, फिर शाम के बाद रात आती है, सुबह होती है, वक्त चेंज होता चला जाता है। नेचर जितनी भी है सब एसी की तरह यानी कि सब अल्टरनेटिंग सर्किट की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है। अब उसने मुझे वेव फॉर्म दे दी है वी ऑफ टी की। ये उसने वी ऑफ टी की वेव फॉर्म दी हुई है। यहाँ पे वो कहता है कि टाइम जीरो माइनस पे जो हमारे पास वी ऑफ टी की वैल्यू थी वो थी 0 वोल्ट। ठीक है, अब आपने मुझे खुद से बताना है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में हम क्या करते हैं। सबसे पहले जीरो माइनस के टाइम पे जाके हम अगर इंडक्टर लगा तो उसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करते हैं, और अगर कैपेसिटर लगा हो तो उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा तो हमने इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करनी है, इसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस करके। तो इसके लिए जो सर्किट बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा टाइम जीरो माइनस। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एट टी। इसको हम टी जीरो माइनस लिखने के लिए हम इसको टी लेस देन जीरो लिखेंगे, क्योंकि टी जीरो माइनस का यही मतलब होता है टी लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से सर्किट बन जाएगा। अब आपने ज़रा गौर से देखना है, जब टाइम हमारा जीरो से पीछे था तो हमारे पास कितने वोल्टेज थे, 0 वोल्ट थे। यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट का सोर्स लगेगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ओम का आ गया रजिस्टर। उसके बाद जी ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया क्योंकि हमारा ये तरीकाकार है। तो यहाँ पे शॉर्ट वायर आ गई जी। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है। और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम है IL0 माइनस, बिकॉज हमने अपने इंडक्टर को इससे रिप्लेस करना था। तो अब स्टूडेंट आपने मुझे एक बात बतानी है, जब एक ऐसा सोर्स पीछे लगा हो कि उसमें कितना चार्ज है, इस वक्त 0 वोल्ट है। ठीक है, मतलब कि इसमें 0 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है, यानी कि उसके अंदर कोई वोल्टेज स्टोर ही नहीं है। तो इस क्या अपने सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कि ये जो करंट है इनडायरेक्टली 0 एम्पेयर की इक्वल होगी, और जब इस के पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो हमारे पास वी नॉट टी का जो फार्मूला बनने वाला है, ये वैसे वी नॉट टी ही लिखा जाएगा। हम यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे कि यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे t इज लेस देन 0। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वी नॉट टी, अब देखें करंट हमारी 0 एम्पेयर के बराबर है। इसका फार्मूला तो ये बनेगा, देखें हम पहले रेजिस्टेंस आएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। तो करंट हमारे पास है IL0 माइनस। ठीक है, IL0 माइनस इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये प्लस में लिखी जाएगी, और ये बराबर है 0 एम्पेयर के, बिकॉज पीछे 0 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो 2 इंटू 0 आ जाएगा, यानी कि वी नॉट टी हमारे पास बराबर होंगे 0 वोल्ट के एट दिस टाइम। अब हम बात करते हैं जब हमारा टाइम होगा जी एट टी इज ग्रेटर देन 0। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि टाइम जब हमारा 0 से आगे बढ़ चुका होगा और 1 सेकंड से पीछे होगा। ठीक है, ये चीज़ सेकंड मेंशन कर देता हूं मैं। अब देखें हम इस लम्हे के बीच में है, 0 से 1 सेकंड के बीच की बात कर रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ जी, हमारा ट्रिगर एकदम से ऐसे ओपन हुआ। ठीक है, हमने एकदम से अपना ट्रिगर ऑन किया तो क्या हुआ, हमारे मतलब कि यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी की जगह एकदम से 12 वोल्ट आ गए। अब आप ये चीज़ जानते हैं, जो हमारा इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है वो एकदम से अपने अंदर चार्ज या मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर नहीं कर पाते। यही सर्किट दोबारा से ड्रा होगा, लेकिन जो हमारा इंडक्टर लगा होगा उसके अक्रॉस जो हमारे पास करंट होगी वो होगी 0 एम्पेयर। ये आपको पता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का मेथड है कि हम जब ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी जगह हम वो सोर्स लगाते भी हैं। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कि IL0 माइनस हमारे पास 0 एम्पेयर के इक्वल है, तो 0 एम्पेयर का हमने सोर्स लगाना भी है। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूं कि अक्सर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर जब हमने पीछे से मतलब कि अपना ट्रिगर यानी कि कह लें बटन ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो
हमारे यहाँ पे मतलब कि अब वी नॉट जीरो प्लस हो चुका है, ठीक है, यानी कि जीरो से कुछ लम्हा बाद, यही समझ लें यहाँ पे ये टाइम यही बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये मुझे कहना चाह रहे हैं, देखें कि अब अक्सर बच्चे यही कहना चाह रहे होंगे कि सर हमने जब स्विच ऑन कर दिया है, यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लग चुकी है, तो यहाँ पे अब 0 एम्पेयर होने का क्या मतलब बनता है। तो आपको मैंने जैसा कि अभी अभी बताया कि एक इंडक्टर और कैपेसिटर एकदम से अपने अंदर चार्ज को नहीं खींचते, वो कुछ लम्हा यानी कुछ टाइम लेते हैं। तो इसी वजह से वो टाइम अभी मतलब कि उन्होंने नहीं लिया, अभी तो टाइम शुरू ही हुआ है, यानी कि अभी हम 0 से 1 सेकंड तक का कोई ये जो दरमियानी फासला इनके अंदर बनता है, क्या ये हमारी डेली लाइफ में ये कोई टाइम है? हमें तो सेकंड का पता नहीं चलता, अभी मैं बोल रहा हूं तो पता नहीं कितने सेकंड गुजर चुके हैं। तो यही बात है, ये 0 एम्पेयर मतलब इसमें कुछ ना कुछ करंट स्टोर होने में वक्त लगेगा, तो 0 प्लस पे इसके अंदर 0 एम्पेयर ही होंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो वी नॉट 0 प्लस होंगे वो बराबर होंगे जी 0 वोल्ट के। आप जानते हैं 0 वोल्ट के क्यों बराबर है? बिकॉज इस वायर में जो करंट अभी भी फ्लो कर रहा है वो 0 एम्पेयर के बराबर है। तो इस वजह से हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 इंटू 0, जो कि हमारे पास 0 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब हमारा टाइम इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी पे हम लेते होते हैं, आपको पता है टाइम मतलब यहां पे जो टाइम इन्फिनिटी है वो ये है कि टाइम इज ग्रेटर देन 1, यानी कि टाइम जब 1 से ज्यादा हो चुका होगा, 1 सेकंड से आगे गुजर चुका होगा, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर हो चुका होगा और हमारे इंडक्टर जो है वो एक शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा। आपको मैं अभी ये चीज समझाता हूं। देखें, इंडक्टर शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा, उसका क्या कहने का मतलब है, मतलब कि इंडक्टर ने पहले क्या किया जी, इंडक्टर ने पहले अपने अंदर करंट को ऑब्जर्व किया 0 एम्पेयर, तो उसने 0 एम्पेयर के सोर्स की तरह वर्क किया। फिर क्या किया जी, इन्फिनिटी का जब टाइम आया, यानी ये इसके लिए इन्फिनिटी टाइम है। अभी यहाँ पे टाइम की रेंज बताई हुई है, तो हम मतलब कि लास्ट टाइम को इन्फिनिटी ही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो फिर जो इंडक्टर था उसने ऑब्जर्व किया कि भाई मैं अब अपना मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म कर चुका हूं, जितना मैंने अपने अंदर मतलब कि ऑब्जर्व किया था। तो उसके बाद वो फिर से शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे वही काम होगा, अब ये शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करेगा और हमारे पास ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखें, ये यहाँ पे 12 वोल्ट ही है ये, लेकिन यहाँ पे अब ये शॉर्ट वायर हो चुकी है। अब यहाँ पे 0 एम्पेयर करंट नहीं है, अब हम इसे 0 एम्पेयर कहेंगे तो ये गलत साबित होगा, मतलब कि हम इसको रॉन्ग कहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टाइम की जगह इन्फिनिटी, ठीक है जी, और ये 2 ओहम और ये 2 ओहम। अब मुझे इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। अब ये एक सरफेस नोड बन रहा है, यहाँ पे V1 नाम के वोल्टेज हम ले लेंगे। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे दो हमारे पास सरफेस नोड है, एक ये और एक नीचे, जिसे मैं ग्राउंड कर दूंगा बिकॉज मुझे इसमें करंट फ्लो करवाना है इस सर्किट में। अब मैं इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करूंगा, तो हर वायर की मुझे करंट लिखनी होगी। पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूं, तो ये क्या लिखा जाएगा, V1 माइनस 12 ओवर 2 ओहम। उसके बाद इस वायर की लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा V1 माइनस 0 ओवर 2, तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा V1 ओवर 2। अब इस वायर की बात करूं तो ये भी लिखा जाएगा V1 माइनस 0 ओवर 2, बिकॉज ये नीचे एक पूरा सरफेस नोड है, तो ये आ जाएगा V1 ओवर 2। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे वोल्टेज है वही यहाँ पे, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। देखें, इनकी वायर्स कॉमन है, यहाँ पे अपर टर्मिनल भी कॉमन है, नीचे वाला टर्मिनल भी कॉमन है, यानी इस रजिस्टर के क्रॉस जितने वोल्टेज होंगे उतने ही वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस होंगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो स्टूडेंट अब आपके सामने ये पूरा KCL अप्लाई हो चुका है, इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। इसका 2 LCM आ रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब दे दूंगा, मेरे पास आ जाएगा V1 माइनस 12 प्लस V1 विच इज इक्वल टू 0। तो देखें ये 3V1 हो जाएगा, 12 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू 12 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया और वैल्यू आ गई V1 की 4 वोल्ट, जिससे ये पता चलता है कि हमारे पास V नॉट इन्फिनिटी की भी यही वैल्यू है, V नॉट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 वोल्ट, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अगर आप इस तरीके से ना समझ पाएं तो आप ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं कि V1 की वैल्यू अगर आपके पास 4 वोल्ट आई है तो आप इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे फाइंड आउट कर लें I1 का नाम देके। तो I1 की क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी, V1 माइनस 0 ओवर 2, यानी कि डायरेक्ट V1 ओवर 2। तो ये क्या आ जाएगा जी, 4 ओवर 2 एम्पेयर आ जाएगी इसकी वैल्यू, 4 ओवर 2 एम्पेयर। तो अब आप देख सकते हैं I1 की वैल्यू 2 है, 2 एम्पेयर। तो अगर आप V नॉट इन्फिनिटी निकालना चाहें तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो करंट जब इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 2 इंटू I1, पॉजिटिव में करंट लिखी जाएगी तो 2 इंटू 2 फिर से 4 वोल्ट ही आने वाला है। तो V नॉट इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 4। अब आप जानते हैं कि हम कैसे इक्वेशन लिखते होते हैं V नॉट टी की
होमोजीनियस इक्वेशन होती है k1 प्लस k2 ई की पावर माइनस टी ओवर टा। टा तो हम मालूम करना भूल ही गए हैं, लेकिन यहाँ पे टा काफ़ी इजीली मालूम हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है, k1 आपको पता है इन्फिनिट पॉइंट की वैल्यू के बराबर होता है, तो k1 डायरेक्ट बराबर होगा वी नॉट इन्फिनिटी के, जो कि 4 वोल्ट आए हैं। और k2 हमें निकालना पड़ता है जो फार्मूला होता है जिसका वी नॉट 0 प्लस माइनस वी नॉट इन्फिनिटी। तो वी नॉट 0 प्लस आप जानते हैं हमारे पास डायरेक्ट 0 आए थे, तो 0 माइनस 4 यानी कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 वोल्ट। अब हमारे पास टा को मालूम करने का इन द केस ऑफ इंडक्टर फार्मूला होता है इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन्स। तो आर थेवेनिन्स हमें निकालनी होगी, तो आर थेवेनिन्स हम कैसे निकालेंगे जी, जहां पे इंडक्टर लगा होगा उसे ओपन करके उसकी जगह आर थेवेनिन्स निकाल लेंगे और वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देंगे जबकि करंट सोर्सेज को ओपन कर देंगे। और इंडक्टर को ओपन करके या कैपेसिटर इंडक्टर जहां पे भी लगा हुआ हो उसको ओपन करके वहां पे आर थेवेनिन्स निकालेंगे। देखें ये इस तरह से, यहां पे इंडक्टर लगा हुआ था मैंने आर थेवेनिन्स मेंशन कर दी, और जहां पे वोल्टेज सोर्स था उसे शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया, और बाकी देखें रजिस्टर एज इट एज है। अब स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस रेजिस्टर का अपर टर्मिनल भी कॉमन है, लोअर टर्मिनल भी कॉमन है, यानी ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कैसे निकालेंगे जी, हम R1 के नाम से मैं पैरेलल निकालूंगा। जब दो वैल्यूज सेम हो तो हम नंबर ऑफ वैल्यूज पे भी डिवाइड करके पैरेलल ले लेते हैं, अदरवाइज इसका फार्मूला सिंपल है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे सम से डिवाइड करवा दो, आपको पैरेलल मिल जाएगा। ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 1 ओहम आ गया, ठीक है। फिर इनका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 ओहम इनका पैरेलल निकल आया और दूसरा 2 ओहम का रेजिस्टर लगा हुआ है। हमारा मेन काम है आर थेवेनिन्स को निकालना। तो यहाँ पे आपने जरा गौर से देखना है, ये जो 1 ओहम का रेजिस्टर आया और ये जो 2 ओहम का रेजिस्टर है, इन दोनों के दरमियान एक ही टर्मिनल कॉमन है, चाहे उसको आप लोअर बोलो या अपर बोलो। दूसरा टर्मिनल दोनों साइड से ओपन है, इसका भी ओपन है इसका भी ओपन है, यानी कि ये दोनों सीरीज में है। जब एक टर्मिनल कॉमन हो तो फिर सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर थेवेनिन्स इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3 ओहम, यानी कि हमारी आर थेवेनिन्स है 3 ओहम। इंडक्टर उन्होंने हमें 2 हेनरी का दिया हुआ था, तो यानी ये आ गया 2/3। तो देखिए स्टूडेंट, हमने वैल्यूज इसमें बस पुट करनी है। k1 की क्या वैल्यू आई है 4, तो k2 की क्या वैल्यू आई है -4, तो 4 - 4 e की पावर -t/टा। अब देखें टा है बटे में, तो बटे का बटा उलट जाता होता है, 2/3 है तो 2/3 जब बटे में लिखेंगे उलट के बन जाएगा 3/2। आप इसको इशारिये में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया, ठीक है जी। अब आप टाइम 3 से आगे भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे जी, आपके पास जो टाइम था वो 1 था, आपने t की जगह 1 पुट करके इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको वैसे ही लिख लेना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ दें, आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा, बिकॉज आपने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।